इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। और पिछले सालों के पेपर उठाओ तो ये करीब हर साल 2 साल बाद रिपीट होता है ये सवाल, ठीक है ना। और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीट होता है। ये कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोले पिघलाए गए हैं और एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है ना। जो बनाया गया गोला है उसका व्यास निकालो, ये त्रिज्या निकालो, ठीक है। 3 गोले हैं, एक ये है, दूसरा इससे थोड़ा बड़ा है और तीसरा इससे थोड़ा और बड़ा है, ठीक है। इन 3 गोलों इन 3 गोलों की जो त्रिज्या है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है। अब इन तीनों को पिघलाया, इन तीनों को, अब यहाँ पे नहीं पिघला पाएंगे हमें, यहाँ पे हमें ऐसे रखना पड़ेगा। अब इन तीनों को पिघलाया, इसको भी पिघलाया, इसको भी पिघलाया, ठीक है। और एक बड़ा गोला बनाया गया, ये। और इस गोले की जो त्रिज्या है भाई वो आपको क्या करनी है, इस गोले की त्रिज्या सपोज के लिए कितनी है ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो इस गोले की त्रिज्या को हम r1 मान लें, इसको क्या मान लें, इसको हम क्या मान लें, r2 मान लें और इसको क्या मान लें, r3 मान लें। तीनों गोलों को पिघलाना है, तीनों गोलों को क्या करके है, पिघलाकर हमें एक बड़ा सा गोला बना देना है और उस बड़े गोले की क्या निकालनी है। तो इन तीनों गोलों का कुल आयतन यानी कि इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर इस बड़े गोले का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। और वहां से हमें क्या निकल जाएगी, क्या निकल आएगा, क्या निकलेगा, त्रिज्या निकल आएगी बड़े गोले की, ठीक है। आपको दिया है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लें, r1 कितना 6 सेंटीमीटर, r1 कितना दिया हुआ है। दूसरे गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लें, r2 कितना दिया हुआ है। और तीसरे गोले की त्रिज्या r3 बराबर 10 सेंटीमीटर। r1, r2, r3 क्या दिया है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। और प्रश्नानुसार तीनों गोलों को मिलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, r आपको ज्ञात करना, ठीक है। और चूंकि जो पिघलाकर बनाया गया बड़ा गोला है वो तीनों गोलों को पिघलाकर बनाया जा रहा है, इसलिए पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले की त्रिज्या, पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का जो आयतन है भाई वो किसके बराबर हो जाएगा, तीनों गोलों का कुल आयतन, तीनों गोलों का कुल आयतन का मतलब होता है, कुल का मतलब होता है सम, यानी कि ऐड कर देना है तीनों, ठीक है। अब देखो तीनों गोलों का कुल आयतन पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब इसमें अननोन राशि किसमें है, अननोन बड़े गोले में, तो उसको हमेशा बाईं ओर, फिर से बोलो, ठीक है। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तीनों गोलों का कुल आयतन, तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, पहले वाले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई
R1 का क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब, तीसरे का 4/3 पाई R3 का क्यूब। क्यों? कुछ कॉमन आ सकता है। 4/3 पाई R क्यूब बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 4/3 और पाई सब कॉमन आ गया, सारा क्या आ गया, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचा, R3 का, और 4/3 पाई इधर भी है और इधर भी है, दोनों पक्षों से क्या हो गया, कट गया। इसलिए R क्यूब बराबर हो जाएगा, इसलिए R क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है ना, तो R क्यूब बराबर R1 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हुआ है, 216। क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर होता तो 2 बार मल्टीप्लाई करते। तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 500, 512, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तीनों को जोड़ो कितना आया, ठीक है। अब बोलो कितना हुआ, 216 और 512, 728, 1728 हो गया, 1728। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1728 का कौन सा रूट, यहाँ पे 3 लिखते हैं भाई, क्यूब रूट, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट यानी घनमूल। अब 1728 का घनमूल निकालो, यानी ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करके 1728 आए, तो वो आती है 12। कितनी आती है, देखो चेक करो, 12 12 12 को गुणा करो, इसलिए बनाए गए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 12, उतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 1 से लेकर और 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर भी याद करो, और 1 से लेकर और 20 तक की संख्याओं के क्यूब भी क्या करो, उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन करते वक्त आपका समय बचेगा। ठीक है, कम से कम 1 to 20। और उसके बाद आपको नहीं तो फिर क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके गुणनखंड करने पड़ते, फिर 3 के जोड़े बनाने होते। ठीक है ना, तो अगर आप इसको थोड़ा सा याद कर लो तो आसानी रहेगी।